शिव शंभु से गौरी ने कहा, हे नाथ, आप तीनों लोक के स्वामी होते हुए भी ये कैसा वेश आपने बनाया है? लोग महलों में रहते हैं और आपने पर्वतों पर डेरा डाला है। गौरी की उलाहना सुनकर शिव शंभु ने एक सोने का महल बनवा दिया। गृह प्रवेश के पूजन हेतु भगवान शिव ने ब्राह्मण विश्वकर्मा एवं केकसी को बुलाया, जो रावण के पिता एवं माता थे। पूजा समापन के बाद शिव ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हुआ। दक्षिणा में जो भी मांगना चाहते हो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा कि आपने मुझे पूजा करने के लिए बुलाया, यही बहुत बड़ी बात है। आप हमें केवल आशीर्वाद दें, वही काफी होगा। शिव ने कहा, नहीं ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी रह जाती है, अतः कुछ न कुछ तो लेना ही होगा। तब ब्राह्मण की पत्नी केकसी को लालच आ जाती है और ब्राह्मण से स्वर्ण महल ही मांग लेने को कहती है। जिद के आगे ब्राह्मण मजबूर हो जाता है और महल की मांग कर बैठता है। भगवान शिव स्वर्ण महल को दान में दे देते हैं। पार्वती अपने प्यारे महल को देता देख क्रोधित हो श्राप देती हैं कि हे ब्राह्मण, इस महल का तू जीते जी भोग नहीं कर सकता और तेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तब केकसी ने अपने पुत्र रावण को उकसाया कि पार्वती के श्राप से बचने के लिए भगवान शिव को लंका ले आओ। रावण मान जाता है और शिव को लाने के लिए निकल पड़ता है। देवों के देव है शिव के लाल,
विनाश योगियों की रात कहाँ, देवों के देव है शिव कैलाश। योगियों की रात कहाँ, जिनकी ललाट चंदा सोहे, नागराज गले लपटाए। जिनकी ललाट चंदा सोहे, नागराज गले लपटाए। त्रिशूल डमरू हाथ विराजे, सभी देवगण शीश झुकाए। त्रिशूल डमरू हाथ विराजे, सभी देवगण शीश झुकाए। जिनकी ललाट चंदा सोहे, नागराज गले लपटाए। जिनकी ललाट चंदा सोहे, नागराज गले लपटाए। नागराज गले लपटाए। सुनो रे भक्तों, सुनो रे भक्तों, सुनो रे भक्तों, सुनो रे भक्तों। कैलाश पहुंच रावण ने देखा भगवान शिव ध्यान लगाए बैठे थे। तभी नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और रावण की मति को और घुमा देते हैं। उन्होंने रावण से कहा, अगर तुम शिव को लंका लेकर चले जाते हो तो तुम अजर अमर हो जाओगे। रावण शिव को ध्यान मग्न देख कैलाश को ही उठाकर लाने की कोशिश करने लगता है। तभी शिव का ध्यान भंग हो जाता है और वे कैलाश पर्वत को अपनी जंघा से दबा देते हैं। रावण का दोनों हाथ दब जाता है और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं निकल पाता। तभी नारद जी पुनः आकर शिव वंदना करने को कहते हैं। वंदना करने के बाद रावण का हाथ छूट जाता है और फिर वह भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कठोर तप शुरू कर देता है।
लालन पर सोहे अंग बभूति लियो रमाए। ब्रज ईशा लालन पर सोहे अंग बभूति लियो रमाए। अंग अंग रुद्राक्ष सजाए, अंग अंग रुद्राक्ष सजाए, भंग धतूरा मन को भाए। ब्रज ईशा लालन पर सोहे अंग बभूति लियो रमाए। ब्रज ईशा लालन पर सोहे अंग बभूति लियो रमाए। कठोर तप करने के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। तब रावण अपना सर एक एक करके काटकर अग्नि कुंड में डालने लगता है। जब 10वां सर काटने की कोशिश करता है, तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। रावण उनसे उन्हें लंका ले जाने की बात कहता है। भगवान शिव रावण को अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक चुन लेने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम ले तो जा रहे हो, पर यदि तुमने हमें कहीं भी पृथ्वी पर रख दिया तो फिर मैं नहीं उठूंगा। रावण उसी ज्योतिर्लिंग को उठाने बढ़ता है जिसकी पूजा पार्वती करती थी। तभी पार्वती आ जाती हैं और रावण को पहले शुद्ध होने को कहती हैं। पार्वती अपने कमंडल से रावण को जल देती हैं और उसी जल के सहारे मां गंगा रावण के उदर में चली जाती हैं। रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए निकल पड़ता है। बसहा बैल है जिनकी सवारी, बसहा बैल है जिनकी सवारी, रहे कुटिया में भोला धुनी रमाए। बसहा बैल है जिनकी सवारी, रहे कुटिया में भोला धुनी रमाए। गौरी के संग में गणेश जी भी रहे, विघ्ने विनायक उन्हीं को है कहे। गौरी के संग में गणेश जी भी रहे, विघ्ने विनायक उन्हीं को है कहे। कथा में सुनाऊं जी बैजनाथ धाम की, रहे कुटिया में भोला धुनी रमाए। बसहा बैल है जिनकी सवारी, रहे कुटिया में भोला धुनी रमाए। रहे कुटिया में भोला धुनी रमाए। रहे कुटिया में भोला धुनी रमाए। रास्ते में रावण को लघु शंका लग जाती है। अब वह इधर उधर किसी व्यक्ति की खोज में लग जाता है। तभी एक ग्वाला दिखाई देता है जिसका नाम बैजू था। बैजू के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। रावण बैजू को शिवलिंग पकड़कर रखने को कहता है और लघु शंका के लिए चला जाता है। रावण के लौटने में काफी देर होने लगती है और इधर शिवलिंग धीरे धीरे भारी होने लगता है।
रावण के लौटने के पहले ही ग्वाला शिवलिंग को धरती पर रख भाग जाता है। रावण जब लौटता है तो ग्वाला नहीं मिलता और शिवलिंग उसे जमीन पर रखा हुआ दिखता है। रावण उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। अंत में रावण उसे अपने अंगूठे से दबा देता है और लंका वापस चला जाता है। उसी स्थान पर देवतागण मिलकर शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं और ग्वाला बैजू भक्त बन जाता है। बैजू नित्य दिन शिवलिंग की पूजा करता था। एक बार वह बिना पूजा किए खाने बैठ गया। तभी याद आया कि उसने तो आज पूजा नहीं की। खाना छोड़ वह दौड़ा हुआ आया और पूजा करने लगा। तभी भगवान शिव आए और उन्होंने बैजू को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के बाद मेरा नाम सदा तुम्हारे नाम के बाद आएगा, जो तुम्हारा नाम कालांतर तक अजर अमर हो जाएगा। तभी से बैजू बैजनाथ हो जाता है और वह मंदिर बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। सावन के महीने में लोग हर साल गंगा जल लेकर यहाँ आते हैं और शिव की आराधना कर जल चढ़ाते हैं। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणये नमः। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी बाबा जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ अनाथ। बैजनाथ की महिमा गाते गाते सुर मुनि ज्ञानी, पहले बैजूनाथ कहा तब जान दुनिया सारी। बैजनाथ की महिमा गाते गाते सुर मुनि ज्ञानी, पहले बैजूनाथ कहा तब जान दुनिया सारी। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरण तिहारी बाबा मैं हूँ शिव ही शक्ति शिव ही भक्ति शिव ही अमृत है। शिव की महिमा वेद कहानी अगम अनज की तरह है। शिव ही शक्ति शिव ही भक्ति शिव ही अमृत है। शिव की महिमा वेद कहानी अगम
शरणार्थी हरि बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरणार्थी हरि बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरणार्थी हरि बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरणार्थी हरि बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरणार्थी हरि बाबा मैं हूँ अनाथ। जय भोलेदानी जय जय भोलेनाथ, शरणार्थी हरि